हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। सो रिसेंट वीडियोस जो हमने बनाए थे वो जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स रहे हैं, लैंडमार्क सेलिब्रेटेड वर्डिक्ट्स, उनके बारे में बात कर रहे थे, उनसे रिलेटेड बना रहे थे। आज उसी कंटिन्यूएंस में एक और टॉपिक, एक और केस के साथ आए हैं जो बेसिकली है क्रुएलिटी का। क्रुएलिटी का अगर डिफाइन बोले कि कहाँ डिफाइन किया गया है तो ये सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और क्योंकि केस 1 जुलाई के पहले का है, इसीलिए आईपीसी के अंदर ही फर्दर इसको चलाया जा रहा है। अब तो खैर इसका वर्डिक्ट आ चुका है। ये पूरा चीज क्या है तो देखिए, क्रुएलिटी को पहले बोलते हैं क्रुएलिटी होती किस तरीके की है। तो फिजिकल क्रुएलिटी को लेकर के तो आई गेस एवरीवन इज फैमिलियर, बट पॉइंट क्या है कि मेंटल क्रुएलिटी क्या होती है। मेंटल क्रुएलिटी का ऐसा क्योंकि कहीं डेफिनेशन नहीं दिया गया है तो बहुत सारा वेग आंसर्स रहता है, वेग कंसेप्ट रहता है कि क्या है। तो टाइम बीइंग जो है अलग अलग, जैसे हरियाणा हाईकोर्ट की अगर बात करें, चंडीगढ़ हाईकोर्ट की टू बी प्रिसाइज, तो उसने एक हस्बैंड को उसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहने देने का, मतलब वाइफ, देयर वाज एन वाइफ जो बेसिकली अपने हस्बैंड को वाइफ पेरेंट्स के साथ नहीं रहने दे रही थी, उसको भी कंसिडर किया था कि दैट इज ऑल्सो अ मेंटल क्रुएलिटी। तो टाइम बीइंग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती गई हैं कोर्ट की थ्रू देयर जजमेंट्स। उसी कंटिन्यूएंस में हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ये केस बहुत सारे पैरामीटर में बहुत इंपॉर्टेंट शायद इसलिए भी है क्योंकि जो इसमें विक्टिम है, यानी जो मेन है, एक्चुअली आई नो विक्टिम और मेन सूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी विक्टिम है और मेन है, वो एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। अब पॉइंट क्या है, हम बात कर रहे हैं केस की जिनका नाम है घनश्याम सोनी। ये बेसिकली इनके ऊपर क्रुएलिटी बोथ मेंटल एंड फिजिकल का जो है अलोंग विद हिज पेरेंट्स, सिर्फ इनके ऊपर नहीं, इनके माँ बाप के ऊपर भी, इनके सिस्टर्स के ऊपर भी जो है वो मेंटल क्रुएलिटी और फिजिकल क्रुएलिटी का केस लगाया गया था। केस डाला था इनकी वाइफ ने। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड का बात करें तो 1998 में इनकी शादी हुई थी और लमसम 2002-2003 के अराउंड ये जो केस रजिस्टर किया गया था। इनिशियली अगर हायरार्की की बात करें तो आपको ही पता है, थोड़ा सा अगर ऊपर से बताएं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसा हायरार्की जाता है। उसी सिनेरियो में यहाँ पे भी आया कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, यानी सेशन कोर्ट, बेसिकली सेशन कोर्ट ने इस केस को मना कर दिया। मना करने का कारण ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप ही बोल रहे हैं कि ये केस जो हुआ है वो लगभग 90s का है। अब 99-2000 का केस है और अब आप रजिस्टर करवा रहे हैं 2024-25 में, तो जो भी आप एविडेंस की बात करेंगे या जिन भी चीजों की बात करेंगे वो शायद टिल डेट खत्म हो चुके हैं। तो किस बिना पर हम रजिस्टर करें या किस बिना पर इस केस की फर्दर सुनवाई की जाए, उस एक पॉइंट पे इसको हटा दिया गया। बाद में ये गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जो केस डाला तो हाईकोर्ट ने इस केस का कॉग्निजेंस तो लिया। कॉग्निजेंस बेसिकली अगर आपको ऊपर से बताएं तो वाइफ का जो क्लेम था, तो वाइफ का ये कहना था कि उसके साथ हस्बैंड ने और हस्बैंड के पेरेंट्स ने फिजिकल क्रुएलिटी की है, मारने की कोशिश की है, कार की डिमांड की है और बहुत सारा जो बेसिक, जिसको आप डाउरी डिमांड के अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो ये सब सिनेरियो में बहुत सारे डिमांड्स की है और जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे भी मारने वगैरह का प्रयास किया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके इसमें बोला गया था। हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस जो लिया वो लिया ही, लेकिन हाई कोर्ट की अपील जो है, हाई कोर्ट का डिसीजन जो है उसको फर्दर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कोर्ट किए 2 बड़े ही लैंडमार्क केसेस इसके डिसीजन के लिए। सबसे पहला कोर्ट किया के सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस 2018 का जो है। अब इसमें बात क्या थी, बेसिकली ये पूरा ही केस लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि दिस वाज अ फेक केस। फेक केस से मेरा मतलब ये है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे बीवी के थ्रू, यानी वाइफ के थ्रू हस्बैंड पे, यानी हम बात कर रहे हैं जो आपके एसआई घनश्याम सोनी है उनके ऊपर, ये सारे ही एलिगेशंस फेक थे। फेक किस बना पर थे तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर केस का रेफरल मैंने दिया सुब्बा राव केस का। इसमें बोला ही ये गया था कि देखिए, आप बहुत बार ऐसे होता है कि जो वाइफ होती हैं वो इस पर्टिकुलर चीज का, जो 498 के अंदर उनको पावर्स दी गई हैं, उसका मिसयूज करती हैं टाइम बिंग। अब मिसयूज करने का क्या मतलब है, एक दिन केस रजिस्टर करवा दिया और काफी लंबे समय तक वो केस चलाती हैं। इस वजह से जो सामने वाला पर्सन, यानी जो हस्बैंड है, उनकी फैमिली है, जिस लेवल का हैरेसमेंट वो फेस करते हैं वो शायद, और उसके बाद भी कंपनसेशन से लेकर के सारी अमाउंट जो होती है इज टेकन बाय द वाइफ। तो कहीं ना कहीं जो लॉस है वो कंप्लीटली हस्बैंड साइड को है और अल्टीमेटली द बेनिफिट विल बी टेकन बाय द वाइफ ओनली। इसी कंसिडरेशन में एक और केस मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम था दारा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। अगेन रिगार्डिंग किससे रिलेटेड था तो ये मिसयूज से रिलेटेड था कि किस तरीके से 498A का मिसयूज होता है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के डिसीजन पे, क्योंकि डिसीजन क्या था, फाइनल वर्डिक्ट क्या था, तो इसी के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 का यूज किया।
अब आर्टिकल 142 क्या बोलता है, तो देखिए थोड़ा सा हम करके बताते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कॉग्निजेंस में जिस तरीके का डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस, इन ऑर्डर टू डू जस्टिस। इसी चीज को कॉग्निजेंस में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में डिसीजन क्या दिया, डिसीजन दिया ये कि इसकी पावर को यूज किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर यहाँ पे लॉन्च की गई थी उस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया और इस पूरे एफआईआर, चार्जशीट, सब चीज को क्वैश करते हुए एक फाइनल डिसीजन पे आया और बहुत सारा चीजों को सम अप करके एक लाइन में बोला कि ये जो पूरा केस है ये केस ही बेसलेस है और जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं दोज एलिगेशंस and other things are very vague in nature. Vague in nature means what? Vague in nature means that there is no as such clarity whether what has been happened. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोला कि मदर इन लॉ ने फिजिकल क्रुएलिटी की। फिजिकल क्रुएलिटी क्या की, क्या नहीं की, और अगर की है तो क्या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ वो लेकर के नहीं आई, तो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ना ही कंक्रीट एविडेंसेस थे, ना प्रॉपर आई विटनेसेस थे, ना कुछ भी था जो उनके थ्रू लगाए गए एलिगेशंस को प्रूव कर सके। और कहीं ना कहीं लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, क्योंकि मेन जो बेस रहा है इस पर्टिकुलर केस के एफआईआर या चार्जशीट को क्वैश करने का, वो बेस ही ये रहा है दैट दोज एलिगेशंस वर बेसलेस बिकॉज कोई भी ऐसे कंक्रीट एविडेंसेस नहीं पाए गए। और इस बेस को, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस पूरे ही केस को इस पूरे ही केस को क्वैश कर दिया और जो वर्डिक्ट आया वो बहुत क्लियर कट आया कि विमेन शुड अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो मिसयूज है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, वो मिसयूज किसी के लिए बहुत बड़ा मेंटल हैरेसमेंट और ट्रॉमा का रीजन बन सकता है। और एक और चीज समझने वाली क्या है इस केस के साथ कि आप छोटे या लेमैन की बात करते हैं, बट हाउ कैन अ पर्सन जो बहुत बड़े पोजीशन पे है, आप एक एसआई की बात कर रहे हैं वो भी दिल्ली में, वो भी यानी हाउ कैन अ पर्सन जो एक अच्छे खासी पोजीशन पे है, एक एलीट पोजीशन पे है, वो भी इन पर्टिकुलर सेक्शन से, इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर हैरेस हो सकता है। इस पूरे अगर केस का नाम की बात करें तो केस का नाम था घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।